वेलकम टू एसक्यूएल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी सीरीज। आज की वीडियो में हम देखेंगे एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट के बारे में। दोस्तों, कई बार होता है ऐसा कि हम कोई टेबल के अंदर डेटा कोई फिल करना, यानी कि कोई फील्ड हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, या फिर हमें अगर पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग डेटा हो, हम उसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे कि उसके नेम को चेंज करना चाहें, या फिर उसके एड्रेस को, या फिर उसकी एज को, किसी भी फील्ड को अगर हम चेंज करना चाहें तो हम एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट के थ्रू हम कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको भी पता है कि अगर कोई चीज़ हम उसमें एक बार हम टेबल क्रिएट करते हैं, अगर कोई चीज़ अगर हम उसमें ब्लैंक छोड़ देते हैं या फिर बाय मिस्टेक छोड़ देते हैं, या फिर कोई उसमें इंफॉर्मेशन रॉन्ग पुट कर देते हैं, तो उसको फिर से वापस टेबल बना के पुरानी टेबल को डिलीट करके नई टेबल बनाना, ये थोड़ी सी डिफिकल्टी का काम है। लेकिन अगर हम सीधे ये एसक्यूएल स्टेटमेंट, यानी कि ये अपडेट स्टेटमेंट अगर हम यूज़ कर लें, तो बिना हम टेबल को डिलीट किए या फिर उसको रिक्रिएट किए हुए हम अपडेट कर सकते हैं अपने टेबल को। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। जैसे कि मैं आपको ये रन करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास टेबल था। अब जैसे यहाँ हमारे पास ये एड्रेस फील्ड है, इसके अंदर जो ये एड्रेस फील्ड है वो ब्लैंक है। हम यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करना चाहते हैं, या फिर आप चाहें यहाँ पे जैसे नेम है, ये यहाँ पे जो नेम हम इसको अपडेट करके कोई और नेम देना चाहते हैं, या फिर ये आईडी है इसको अपडेट करके कोई और आईडी देना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम अपडेट स्टेटमेंट के थ्रू हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये यही पे कर देता हूँ इसको, यानी कि इसका मैं एड्रेस चेंज कर देता हूँ। यहाँ जो ब्लैंक स्पेस है इसको मैं चेंज करता हूँ। तो इसके लिए देखिए हम कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे अपडेट स्टेटमेंट, अपडेट टेबल का नेम, एंड देन हमें वो फील्ड सेलेक्ट करना है जिसमें हम वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी कि अपडेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एक ये कीवर्ड यूज करते हैं सेट। अब हमें एड्रेस में चेंज करना है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे एड्रेस। यहाँ पे हम उसकी वैल्यू दे देंगे कि एड्रेस में हम क्या वैल्यू देना चाहते हैं। तो एड्रेस में मान लीजिए मैं यहाँ पे वैल्यू देना चाहता हूँ HYD। एड्रेस में मैंने ये दे दिया। अब मैंने ये एड्रेस दे दिया। अभी तो ये फिलहाल मैंने जो एड्रेस दिया ये सारे में चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ स्पेसिफिक ये किसी इस रो में इंसर्ट हो। तो हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए या तो हम उसकी आईडी के थ्रू कर सकते हैं, या फिर उसके नेम के थ्रू कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको आईडी के थ्रू ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे वेयर क्लॉज हम लगाएंगे, ये कंडीशन बेस्ड होती है। अगर आपको वेयर क्लॉज के बारे में नहीं पता तो आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं। वेयर क्लॉज को वहाँ पे अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, अच्छे से समझाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे वेयर आईडी इक्वल्स टू आईडी यहाँ पे है जो 5 है। अभी इस स्टेटमेंट के थ्रू ये हुआ कि जो एड्रेस है उसमें HYD अपडेट हो जाएगा जिसकी आईडी 5 है। अभी यहाँ पे आईडी 5 है, यानी कि दोनों में ये वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, यानी कि एड्रेस में ये HYD प्लेस हो जाएगा। रन करके देखते हैं इसको। ये देखिए 3 रो अपडेटेड, यानी कि जिसकी भी आईडी 5 थी उसके एड्रेस फील्ड में ये HYD प्लेस हो जाएगा। तो इसको पूरे टेबल को देखते हैं। अब ये देखिए, ये जो पहले भी यहाँ पे डेटा था इसके अंदर एड्रेस पहले भी था, लेकिन हमने आईडी इसको सेम दे रखी है, इस करके वो अपडेट कर दिया तीनों वैल्यू को। तो आप इजली ये देख सकते हैं कि हम अपडेट स्टेटमेंट को यूज करके हम कैसे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ऐसे आप एक साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे एड्रेस सेट एड्रेस इक्वल टू ये था, फिर अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि हम चाहते हैं उसके नेम भी चेंज हो जाए, तो यहाँ पे यानी कि जितने भी ये 5 के हैं, 5 आईडी जिनकी है, ये देव, ऋषभ, ये देव, ये सारे हैं। अगर हम इनको सबको अगर आईडी 5 हम यूज़ करेंगे, तो यानी कि ये तीनों के नेम में अगर हम चेंज करना चाहें, यानी कि सेम नेम से तीनों हो जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम जैसे लिख दिए राहुल, यहाँ पे आप कॉमा लगा दीजिए, ये राहुल। अब यहाँ पे जो आईडी 5 होगी वो सबके नेम फील्ड पे राहुल सेट हो जाएगा। इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखिए 3 रो अपडेट हो गई, यानी कि 3 रो जिनकी आईडी सेम थी, यानी कि 5 थी। अब ये देखिए ये तीनों रो अपडेट हो गए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपडेट स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक साथ ही चेंज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड में चेंज करना चाहते हैं, अब जैसे यहाँ पे तो 3 रो में इसलिए चेंज हो गया क्योंकि इसकी आईडी सेम थी। अगर ये आईडी डिफरेंट होती तो सिर्फ उसी फील्ड में चेंज करता जिसकी आईडी हमने वहाँ पे कंडीशन में मेंशन की हो। तो आपने देखा एसक्यूएल अपडेट स्टेटमेंट को हम कैसे अपने एसक्यूएल क्वेरी में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो में मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट एसक्यूएल क्वेरी के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।